नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी टेक यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस ट्रेड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे डिमांड और सप्लाई के माध्यम से हम किस प्रकार से अपना ट्रेड को एडवांस में प्लान कर सकते हैं और कुछ स्विंग ट्रेड्स जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं और अभी तक और कुछ ट्रेड जो अपने प्राइस पे अभी तक नहीं आया है, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। बर्गर पेंट्स, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो चार्ट आप लोग देख रहे हैं ये बर्गर पेंट का चार्ट है और इस चार्ट को समझते हैं और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहा है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं जो है मंथली। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम को देखेंगे गौर से तो ये एक डिमांड जोन है, मंथली डिमांड जोन। ये जो स्ट्रक्चर है ये रैली का स्ट्रक्चर है जो एक डिमांड का स्ट्रक्चर है और ऊपर कोई मंथली सप्लाई नहीं है। उसके बाद अगर हम इस चार्ट को छोटा करके देखें तो हमें क्या दिखता है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में रहने के बाद ये करेक्ट होकर अब अपने डिमांड जोन के आसपास और नहीं डिमांड जोन के अंदर आया हुआ है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एक टाइम फ्रेम और नीचे वीकली पे चलते हैं। वीकली पे हमें क्या दिख रहा है, ये जो मंथली टाइम फ्रेम का जोन है उसके अंदर प्राइस आया और आके बाउंस हुआ है। यहाँ पे क्या वीकली डिमांड जोन है? कोई नहीं, यहाँ पे कोई फ्रेश वीकली डिमांड जोन अभी तक बना नहीं है। और अगर हम इस जोन के अंदर की बात करें तो इस जोन के अंदर भी कोई वीकली डिमांड जोन नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे उस ऊपर ये एक वीकली सप्लाई है, इसके ऊपर एक और वीकली सप्लाई है। ये जो स्ट्रक्चर है वीकली सप्लाई का ये ड्रॉप बेस ड्रॉप है और इसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है ये रैली बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर है जो सप्लाई का स्ट्रक्चर है। और अब हम लोग इसके एक टाइम फ्रेम और नीचे चलते हैं जो है डेली। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या दिख रहा है, ये जो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो ये डिमांड जोन बना था उसी जोन के अंदर आके यहाँ पे एक फ्रेश डिमांड जोन बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है ये है ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर है जो एक डिमांड का स्ट्रक्चर है। तो जब हम अभी हमें एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है क्या, जो हमारा पहला और फ्रेश मंथली डिमांड जोन है उस जोन के अंदर प्राइस आया। आने के बाद उसी जोन के अंदर जो ये वाला जोन है इसी जोन के अंदर इसने एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर फ्रेश डिमांड जोन बनाया है। तो अब ये हमारे लिए हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। इसमें हम अपना लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो अभी देखिए ये जोन हमने मार्क किया हुआ है, मैं आपके सामने भी एक बार मार्क करता हूँ। ये जोन हम कुछ इस प्रकार से मार्क करेंगे। ये हमारा डेली डिमांड जोन है और इसका जो स्टॉप लॉस और टारगेट है वो भी हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एंट्री पॉइंट है 575.25 और जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 537.25। ये एक डेली इनकम ट्रेड है। इस ट्रेड को हम कुछ दिनों के लिए प्लान कर सकते हैं। इसका जो हमारा पहला टारगेट होगा ये 625.90 जो होगा 1:1 और सेकंड टारगेट ये सप्लाई के अंदर है, जो वीकली सप्लाई है वीकली सप्लाई के अंदर है 670.20 का। अब हम कोशिश करते हैं सस्ते से सस्ता खरीदें और महंगे से महंगा बेचें। एटलीस्ट 1:2 या 1:3 का टारगेट हम लोग लेके चलते हैं। तो इसमें हमने देखा एक एडवांस में ट्रेड हमने प्लान किया है। इसका ऑर्डर हम अपने सिस्टम में डाल देंगे। जब भी प्राइस इस प्राइस पे आएगा तो हमारे लिए ये शेयर अपने बाय हो जाएगा। तो अभी हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या था, सन फार्मा। तो सन फार्मा को देखते हैं। ये सन फार्मा का चार्ट है। तो सबसे बाद हम लोग हायर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। आप देखेंगे ये हायर टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम और एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ये एक मंथली स्विंग लो है सन फार्मा का। अगर हम यहाँ पे गौर से देखेंगे, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको,
ये देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन था जो एक रैली बेस रैली स्ट्रक्चर है जो डिमांड का स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर एक फ्रेश सप्लाई है जो है रैली बेस ड्रॉप। ये एक सप्लाई का स्ट्रक्चर है और ये नीचे वाला डिमांड का स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या किया, ये फ्रेश डिमांड जोन को मार्क किया और ऊपर ये फ्रेश सप्लाई जोन को मार्क किया। मार्क करने के बाद ऊपर सप्लाई से लेके डिमांड तक हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा, जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कर्व एनालिसिस में। ये हमारा नीचे वाला जो ग्रीन जोन है ये लो ऑफ द कर्व है, और जो हमारा ये बीच वाला एरिया है, ये जो ब्लैक कलर का लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन ये हमारा लो ऑफ द कर्व है। जो हमारी ये बीच वाला एरिया है ये मिडल ऑफ द कर्व है, और जी ये वाला एरिया है, ये जो गैप है ये हमारा हाई ऑफ द कर्व है, और जो ऊपर हमारा रेड जोन है ये हमारा वेरी हाई ऑफ द कर्व है। ये हमने एरिया डिफाइन कर लिया है। उसके बाद हम लोग एक टाइम फ्रेम और नीचे चलते हैं जो है वीकली। वीकली के अंदर अगर हम इसकी प्राइस एक्शन देखेंगे तो एक कंटिन्यूसली एक चैनल के अंदर ये ट्रेड हो रहा है सन फार्मा। तो अभी हमें ये देखना है ये जो हमारा मंथली डिमांड है इसके अंदर कोई डिमांड जोन है या इस एरिया के अंदर कोई डिमांड जोन है क्या। मंथली के बाद हम वीकली में आते हैं। वीकली में यहाँ पे कोई भी अच्छा फ्रेश और क्वालिटी डिमांड जोन नहीं है और ना ही सप्लाई जोन के अंदर है। तो हम लोग और नीचे चलते हैं। अब आए हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या दिखता है, जो ये हमारा मंथली जोन था, मंथली जोन के अंदर प्राइस आया और आके यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाया। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी कोई डिमांड जोन नहीं बना है। तो हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जब हम आए तो हमें यहाँ पे दिखा कि ये जो मंथली जोन है, मंथली जोन के अंदर आके यहाँ पे 4 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर एक फ्रेश डिमांड जोन बना है जो है ड्रॉप बेस रैली। इसको हम मार्क करते हैं, कुछ इस प्रकार से मार्क करेंगे इसको। ये जो जोन है हमने इसको मार्क किया, ये हमारा मार्क हो गया डिमांड जोन जो है ड्रॉप बेस रैली, और इसका हम स्टॉप लॉस टारगेट और एंट्री प्लान करते हैं। ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारा स्टॉप लॉस और यह हमारा टारगेट। ये जो हमारा ब्लू वाला लाइन है 845.80, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, और जो उसका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 829.95, और इसका जो टारगेट रहेगा फर्स्ट 1:1 जो रहेगा 866.90, और जो हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा 1:2 वो रहेगा 885.40, और अगर हम 1:3 की बात करें तो वो रहेगा 903.90, जो एक वीकली सप्लाई के आसपास है। तो अभी हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं जिसमें हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, आईसीआईसीआई बैंक। तो चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट के ऊपर। सबसे पहले हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे कोई भी फ्रेश सप्लाई और डिमांड नहीं है। हम एक टाइम फ्रेम और नीचे चलते हैं जो होता है वीकली। वीकली में हमें क्या दिखता है, ये एक अप ट्रेंड के अंदर है और यहाँ पे वीकली में एक डिमांड जोन है। यहाँ पे ये हमने एक कर्व एनालिसिस में ये हमने एक ये डिमांड जोन मार्क किया जो स्ट्रक्चर है ड्रॉप बेस रैली का, और कर्व एनालिसिस के थ्रू हमने यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी मार्क किया है जो होता है रैली बेस ड्रॉप। तो हमने जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था और समझा था कर्व एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं और कैसे हम उसको 3 हिस्सों में इक्वली बांटते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमने इसको 3 हिस्सों में इक्वली बांटा। बांटने के बाद हमें क्या दिखा, यहाँ पे लो ऑफ द कर्व और वेरी लो ऑफ द कर्व के अंदर वीकली टाइम फ्रेम में माफ़ कीजिएगा डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर लो ऑफ द कर्व और वेरी लो ऑफ द कर्व के आसपास भी कोई फ्रेश डिमांड जोन है या नहीं।
तो हमें क्या दिखा, जब हम लो ऑफ द कर्व के आसपास थे, यहाँ पे प्राइस नीचे आया और यहाँ पे एक फ्रेश डिमांड जोन बनाया जो था ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इस डिमांड जोन को हमने कुछ इस प्रकार से मार्क किया था। मैं आप लोगों को मार्क करके बताता हूँ। कुछ इस प्रकार से हमने इस जोन को मार्क किया था और इसका एंट्री था हमारा स्टॉप लॉस और ये एग्जिट का प्लान था। जो हमारा एंट्री हुआ था वो 690.95 पे और जो स्टॉप लॉस था 671.80। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेड इनिशिएट हुआ था 19 मई 22 को, जो हमें अभी तक 1:1, 1:2 और ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास प्रॉफिट ये दे चुका है। अभी टच हुआ नहीं है 1:3, बट मैं आशा करता हूँ कि 1:3 ये जल्दी ही अचीव कर लेगा। तो इस प्रकार से हम अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, हम अपना ऑर्डर डाल के रख सकते हैं। जब हमारी प्राइस पे आएगा तो क्वांटिटी हमारे लिए ट्रेड हो जाएगा। ये रहा ICICI बैंक का, जिसमें हमें अच्छा 1:2 मिल चुका है अभी तक और 1:3 के लिए आशा कर रहे कि बहुत जल्दी ये अचीव हो जाएगा। एक स्टॉक हम और देखते हैं जो है कि एशियन पेंट। इसमें एशियन पेंट में हम लोग सबसे पहले चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जब हम देखेंगे, यहाँ पे एक ये मंथली डिमांड जोन है पर ऊपर कोई मंथली सप्लाई जोन नहीं है, इसलिए इस डिमांड जोन को हमने पहले मार्क किया। उसके बाद हम लोग एक टाइम फ्रेम नीचे गए वीकली में जब गए हम उसी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक वीकली डिमांड जोन दिखा और इस प्राइस से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक फ्रेश सप्लाई जोन भी मिल गया। जब हमें ये फ्रेश सप्लाई जोन यहाँ पे मिला, तब हमने ये कर्व एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने इस दोनों जोनों को मार्क किया, सप्लाई और डिमांड। मार्क करने के बाद हमने दोनों के बीच को इक्वली 3 हिस्सों में बांट दिया, जो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। जो ये नीचे वाला ग्रीन बॉक्स है ये वेरी लो ऑफ द कर्व है, और ये जो हमारा बीच का हिस्सा है उसके ऊपर वाला एरिया ये लो ऑफ द कर्व है। ये जो हमारा बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है वो मिडिल ऑफ द कर्व है, और जो इससे ऊपर वाला एरिया है ये हमारा हाई ऑफ द कर्व है, और जो सबसे ऊपर ये हमारा जोन है मंथली सप्लाई जोन ये वेरी हाई ऑफ द कर्व है। तो अब हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये प्राइस अभी कहाँ पे एग्जैक्टली खड़ा है। आप देख सकते हैं जब हम इसमें डेली टाइम फ्रेम में आए, डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद यहाँ पे जो हमारा मंथली डिमांड जोन था बिल्कुल माफ़ कीजिएगा, जो हमारा वीकली डिमांड जोन था, जो हमारा ये वीकली डिमांड जोन था बिल्कुल इसी जोन से प्राइस ऊपर की ओर टच करके निकल गया, और यहाँ पे एक फ्रेश डिमांड जोन भी बना के ये गया था हाई ऑफ द माफ़ कीजिएगा लो ऑफ द कर्व और वेरी लो ऑफ द कर्व को दोनों एरिया के बीच में। हमने इस जोन को कुछ इस प्रकार से मार्क किया अपने ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग। ये जो स्ट्रक्चर है ये ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर है, एक डिमांड का स्ट्रक्चर, इसको हमने कुछ इस प्रकार से मार्क कर लिया। ये हमारा जोन मार्क हो गया। उसके बाद हमने एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट भी अपना मार्क किया। आप देख सकते हैं प्राइस वापस लौट के यहाँ पे, यानी 26 मई 2022 को प्राइस लौट के वापस इसी जोन में आया, और आने के बाद ये ऊपर की ओर चलने की तैयारी कर रहा है। अभी अगर ये हमारा ट्रेड प्लान था, जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, अभी इसमें दो चीज़ होगा। अगर इस ट्रेड में हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा, और अगर नीचे की ओर ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 2571.85 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे एग्ज़िट कर जाएंगे। कुछ इस प्रकार से डिमांड और सप्लाई को यूज़ करके हम अपना ट्रेड एडवांस में प्लान कर सकते हैं, और हम अपना ऑर्डर भी पहले से ही डाल के रख सकते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होगा, हमारे स्क्रीन टाइमिंग काफ़ी कम हो जाएगा, हम अपना ऑर्डर डाल के रख सकते हैं। जो भी हमारा काम है हम उस काम को अच्छी तरह कर सकते हैं, बार बार देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने अपना ट्रेड प्लान किया, प्लान करने के बाद हमने अपना ऑर्डर डाल के सिस्टम में छोड़ दिया। जब भी प्राइस आएगा ट्रेड होगा,
हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के हम वेट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।